Another concept which is spoken a lot about is insulin resistance. Yes. So if you could tell us and our viewers and listeners more about कि insulin resistance होता क्या है और किस चीज़ों के बारे में हमें mindful रहना चाहिए इसके अंदर भी. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और बहुत रिसेंट 1990 में ये कॉन्सेप्ट आया था. Okay. तो जब से इंसुलिन रेजिस्टेंस आया है तब से ही साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये माना है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है. डायबिटीज रिवर्स हो सकती है. डायबिटीज रिवर्स विदाउट मेडिकेशन, विदाउट इंसुलिन. हाँ, विदाउट मेडिकेशन, क्योंकि डायबिटीज़ खाने की बीमारी है. वो तो हार्मोन वाली बीमारी तो टाइप 1 है. ठीक ठीक. जो रियल बीमारी है वो टाइप 1 है. टाइप 2 तो बीमारी नहीं है, वो तो सेल्फ इम्पोज प्रॉब्लम है. सेल्फ इम्पोज, बिल्कुल. है ना. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब से आया तभी से हमें ये समझ में आया कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी नहीं है. राइट. तो इसका थोड़ा सा मैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको दूं इसका, तो 1925 में हमें ये पता चला कि भाई इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ होती है. राइट. वो हम और फिर हमने इंसुलिन का इंजेक्शन बना दिया क्योंकि इंसुलिन की कमी है, तो हमने कमी पूरी कर दी. लेकिन इंसुलिन हमारी बॉडी में कितना है ये हमारे पास कोई टेस्टिंग का मेथड नहीं था. हम 1990 से पहले नहीं, 1925 की बात कर रहे हैं हम, है ना. तो 1925 में ये चेक करने का कोई मेथड, ब्लड शुगर चेक कर सकते थे, इंसुलिन चेक नहीं कर सकते. 50 साल बाद 1975 में मेथड आया कि हम इंसुलिन चेक कर सकते हैं. और जब चेक किया तो पता चला जिसको हम कह रहे थे कि इसको डायबिटीज़ है, इंसुलिन की कमी है, इसमें तो इंसुलिन की कमी है ही नहीं, क्योंकि अब हम चेक कर सकते हैं. तो अब 15 साल बाद 1990 में फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया, डॉक्टर जिराल्ड रेमन ने दिया. और उन्होंने कहा कि ये इंसुलिन की एक्सेस के कारण प्रॉब्लम है. अच्छा. सो टू मच ऑफ इंसुलिन जब हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो हमारी सेल्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है. अच्छा. भाई इंसुलिन का काम क्या है कि जो ग्लूकोज है उसको उठा के सेल के अंदर डालना. बिल्कुल. लेकिन अब हमने क्या काम किया कि हमारी सेल कहती भाई ये इतना इंसुलिन, इतना ग्लूकोज मुझे नहीं चाहिए, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. तो ये क्या हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो अब इंसुलिन भी बहुत है ब्लड में, शुगर भी बहुत है, लेकिन अंदर यूज़ के लिए नहीं आ पा रहा है. करेक्ट. तो उससे क्या हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया. और अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो शुगर अंदर आया था, ग्लूकोज अंदर आया था, उसको हमने फैट बना के सेल के अंदर रख लिया, एफडी बना ली उसकी सेल के अंदर. अब हमारी जगह खत्म हो गई, गोदाम खत्म हो गए. तो जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो हमारा ब्लड शुगर राइज होता है. इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग 100 किलो वजन है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ रहा. किसी का 65 से 70 हुआ, ब्लड शुगर बढ़ गया. तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है. जिसके पास फैट सेल्स हैं स्टोर करने के लिए, उसका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है. लेकिन जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है उसका इमीडिएटली बढ़ रहा है. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी कोई टेस्ट होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो टेस्ट है वो डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में टेस्टिंग की थी. तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि आप फास्टिंग में, वो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आप ग्लूकोज टेस्ट करो, साथ में इंसुलिन भी टेस्ट करो. और हर 30 मिनट्स के बाद, हर आधे घंटे के इंटरवल में आप ब्लड ग्लूकोज भी चेक करो और इंसुलिन भी चेक करो, तो उससे पता लग जाता है. तो आपका जो 1 घंटे के बाद में जो इंसुलिन स्पाइक होता है वो 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. तो उसमें 100, 200, 300, 400 तक इंसुलिन चला जाता है, जहाँ की हमें जो ब्लड में जो नॉर्मल वैल्यू 5-6 चाहिए होती है, तो इतना 200-300 तक चला जाता है. मोर देन ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन होता है कई बार. राइट. जब आप टेस्टिंग करते हैं. एंड दैट्स इंडिकेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस स्पेस एज वेल. राइट. तो टू मच ऑफ इंसुलिन इज द प्रॉब्लम, नॉट द लैक ऑफ इंसुलिन. और जब इंसुलिन है तो फिर हम ऐसी दवाई क्यों खाएं जिससे इंसुलिन बनाने की जरूरत है? बिल्कुल. ये तो बेवकूफ़ी हुई ना. जब हमारा पहले ही ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे लिए रास्ता कौन सा है? वो डाइट वाला. ऐसी चीज़ें जहाँ से इंसुलिन स्पाइक ना होता हो, जहाँ ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना होता है, दैट इज़ एन आइडियल वे ऑफ डूइंग इट, और साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, और ह्यूमन वे ऑफ डूइंग इट, और इंटेलेक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट. और ये कि भाई साधारण आदमी बोल चाल में ये ठीक करना काम है.